सोनाक्षी has a inhospitable uterus for conceiving. सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाक्षी इज एब्सोल्युटली फिट, हेल्दी है वो। उसने हमेशा अपनी डाइट का ख्याल रखा है, अपने खाने पीने का ख्याल रखा है। ऐसा उसके साथ नहीं हो सकता डॉक्टर। आप चेक कीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। ज्यादातर केसेस में इस तरह की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है और उन केसेस में ट्रीटमेंट से फायदा हो जाता है। सोनाक्षी के केस में ये परेशानी बचपन से ही है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। सोनाक्षी मां नहीं बन सकती। मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक्सेप्ट करने में कितनी मुश्किल हो रही होगी, पर सारी रिपोर्ट्स मैंने खुद क्रॉस चेक की हैं। मिस्टर उदेशी, आजकल के जमाने में तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सरोगेसी, अडॉप्शन, पर अगर सोनाक्षी मां बन सकेंगी तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी। आशा, ये एनवेलप साड़ियों के साथ रख दो। ठीक है। देव ने शोना का रिपोर्ट कलेक्ट किया क्या? फोन आया उसका? अभी तक कोई फोन नहीं आया। केयरलेस। उसकी वजह से सोना को पहले ही इतना टेंशन रहा। अब उस घर में जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। आप घूम फिर के उन्हीं लोगों पर क्यों आ जाते हो? फोन करके देख लो ना। जी बाबा। तुमने शोना का रिपोर्ट कलेक्ट किया? भूल गया ना तुम? नहीं बाबा, भूला नहीं। रिपोर्ट्स ले आया था सब नॉर्मल है। तो फिर तबीयत खराब क्यों हुआ उसका? डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस उसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रेस तो है। इतने दिनों से सब नॉर्मल कहाँ था उसकी लाइफ में। चलो अच्छा है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। जी बाबा। रखता हूँ, बस यही जानने के लिए फोन किया था। सब ठीक है ना? ओ नो, सोना। ये क्या है? ऑनलाइन इतना अच्छा कलर था, ये इतना बकवास है। अब मैं फंक्शन के लिए ये थोड़ी ना पहन सकती हूँ। एक दिन में नया ड्रेस कहाँ से लाऊं? कैसी लगी ड्रेस? अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। यस। वैसे ये मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी ना? है ना दादा? हाँ। है ना सोना? हाँ हाँ, वैसे भी बहुत अच्छी ड्रेस है, तुम पे तो और ही अच्छी लगी। काश मैंने ऑनलाइन ये नहीं खरीदा होता। ये कलर भी इतना गंदा और ये ड्रेस है भी इतना बकवास है ये। हाँ। हमें पता था कि ये ड्रेस तू पहन नहीं पाएगी, फिर भी हमने तुझे ना ऑनलाइन ऑर्डर करने दी। मतलब फिर हम तेरा ऐसा चेहरा थोड़ी देख पाते। रोटनू सा। बुद्धू, ये ड्रेस तेरी ले। हमें भी पता था कि तुझे वो ड्रेस नहीं पसंद आएगी, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया। अब संगीत में तो यही पहनना। बेस्ट ब्रदर और सिस्टर। एक मिनट, इतने भी अच्छे नहीं हो तुम दोनों को पता था, फिर भी मुझे ये ड्रेस खरीदने दिया और अब मजा ले रहे हो। दादा का आइडिया था। मेरा आइडिया नहीं था, ये इसका आइडिया था। झूठी है ये, सच्ची में। भोला भैया, इन फूलों को भी सजा देना। वाह। भोला, ए भोला। जी माँ जी। भोला, कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ हो? हाँ, सब तो है ना इसमें? जी माँ। ठीक है, ये मेज जल्दी से साफ कर दो। लेकिन माँ जी, मेज तो अभी साफ की है मैं। भोला, तुम दादी बुआ को नहीं जानते। बुआ सास है मेरी। साबुन को भी 2 बार धोएंगी तभी हाथ लगाएंगी।
चलो करो, वहाँ लो खड़ो। हाय हाय जीजी, आप तो ऐसे भाग दौड़ कर रही हैं जैसे कि नई नवेली दुल्हन हो और अभी आपकी सास आने वाली। भाभी आप जानती है ना, पुराने लोग रीति रिवाज के कितने पक्के होते हैं। वो सास भी वैसी है। ये संस्कार, ये रीति रिवाज बुजुर्गों के जीने का सहारा होते हैं भाभी। और सहारा तो हर कोई कस के पकड़ता है ना? आ गई। चलिए चलिए भाभी, चलो चलो। ईश्वरी, राहु काल लगा था। राहु काल में घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। अब क्या पांव छूने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा? पहला खुश रहो खुश रहो। और राधा रानी, तुम्हारी कमर में मोच आई है क्या? नहीं तो। अरे तो पांव छुओ ना। सदा सुहागन रहो। ईश्वरी, बेटी का ब्याह हो गया मगर तुम्हें अकल नहीं आई। कलयुग है कलयुग। ये घी क्यों जला रही हो? घर में कोई भी आए तो कपूर की आरती किया करो। बुआ जी, अब तो जीजी सास बन गई है, अब ऐसे मत समझाइए। ये सास बन गई है अपने दामाद, हमारी नहीं। हमारी तो ये बहू थी, बहू है और बहू रहेंगी। सास का धर्म है बहू को डांटना और समझाना। बुढ़ा गई है पर तेवर ही नहीं बदले। हाय, इनसे बच के रहना पड़ेगा, कहीं गरीब की बेटी के पीछे ही ना पड़ जाए। जी जी बुआ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानी। अच्छा अच्छा भोला, जल्दी लेकर आ। देखिए मैंने कपूर लाए। ये रही कपूर की आरती। आइए बुआ जी। बहू, पाँव छुओ ना। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आइए। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर अपुत्र हुआ तो? सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके। वापस अभी थे कि जब उसे पता चलेगा कि सुना, उसे कैसे बताऊं कि उसने हमारे लिए जितने भी सपने देखे हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। इन इस बात को मैं हमेशा राज तो नहीं रख सकता। एक न एक दिन तो ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। ड्रेस कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है? इतनी भी एक्साइटमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ओके मिस्टर अपुत्र? अरे एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखाऊं? एग्जैक्टली, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ ना। तुम्हें एकदम मौका। तो अगर आप खुश हैं तो खुशी आवाज में मिलाइए ना। कहिए कि ये ड्रेस पहनकर तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, कि ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं सच में इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और जब हम साथ में होंगे तो इतनी सारी यादें बनाएंगे कि तुम भी इस दिन को कभी नहीं भूल पाओगे। मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि हमारा हर दिन इतना ही खूबसूरत हो। आई लव यू देव। आई लव यू टू। अच्छा लिसन देव, वो मेरी रिपोर्ट्स। तुमसे झूठ बोल नहीं सकता और सच बता नहीं सकता सोनाक्षी।
पानी लीजिए बुआ जी। ये साफ है बिल्कुल। साफ तो है, मगर स्टील के गिलास में नहीं है। कांच के गिलास में हम पानी नहीं पीते। हाँ बुआ जी, मैं स्टील का गिलास निकलवा देती हूँ, जल्दी से स्टील के गिलास में नहीं ले नहीं, पानी के बिना मरी नहीं जा रही हूँ। ब्राह्मणों के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। बुआ जी आइंदा ध्यान रखूंगी। ईश्वरी, कितने सालों बाद तुमसे मिलने घर आई हूँ। पिछली बार जब आई थी तब लल्ला इतना बड़ा था। आज उसका ब्याह हो रहा है, पर तू बिल्कुल वैसी की वैसी, जरा सा भी नहीं बदली। और ये राधा रानी पहले भी चंट थी, अभी भी चंट है। नमस्ते दादी बुआ। बुआ जी ये है मजली रिया और ये छोटी निक्की और ये तुम्हारी मीनू दादी बुआ है। पैर छू। अरे खुश रहो खुश रहो। अरे जा कहाँ रही हो? दादी के पास बैठो, बैठो ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ ने कौन सा शास्त्र पढ़ाया तुम लोगों को? सुबह उठ करके तुम लोग कौन सा पाठ करती हो? मैं तो हैरी पॉटर पढ़ती हूँ। घोर कलयुग आ गया है, राम हारी पाठ। आए लागी बुआ जी। अरे बलदेव, अरे वाह, तुम तो बड़े गोरे हो गए हैं। देव का फोन आया था, सोना की तबीयत ठीक नहीं है, उसे देखने गया है तो आने में लेट हो जाएगा। क्या? मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं देव, ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरे पास मत आइए। हम साथ में नहीं रह सकते थे। मुझे भूल जाइए। अगर मैं आपको अपनी फैमिली को खुशी नहीं दे सकती तो मैं आपकी लाइफ में नहीं रह सकती। मेरा कोई हक नहीं बनता। हम साथ नहीं रह सकते, मुझे भूल जाइए। साथ नहीं रह सकते। सोनाक्षी, क्या करूं मैं? कैसे बताऊं सोनाक्षी को? वो सह नहीं पाएगी। और माँ? मैंने तो तेरी खुशी के लिए हाँ कर दी थी देव। अब मेरी खुशी का क्या? क्या तू मुझे मेरी खुशी से दूर कर देगा? सोनाक्षी से शादी करके तू मुझसे मेरा हक छीन लेगा कि मैं तेरे बच्चों का मुंह देख सकूं? हमारे वंश का, तेरे पिता के नाम का तो इस तरह अंत नहीं कर सकता देव। तू अपने फर्ज को नहीं भुला सकता कि तुझे माँ की जरा भी कदर नहीं। कदर है माँ, कदर है। क्या करूं? खाना पीना बनाने वाली भी डॉक्टर नहीं होवे। बनाने वाली नहीं बुआ जी, बताने वाली डॉक्टर नहीं। हैं? सुंदर सुन रही है, खाना बताने वाली डॉक्टर नहीं। हाँ माँ, कल से ना हम भी सिर्फ बता ही देंगे कि खीरे का रायता खाने से गर्मी में लू नहीं लगती। अभी गंगा इतनी सूखी नहीं कि गीदड़ नदी पार कर जाए। चुप, खीखी करना बंद कर, पाँव दबा। ईश्वरी, तुम्हारी बहू ने तो यहाँ आने से पहले ही हमारी बहू को बिगाड़ना शुरू कर दिया। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। बुआ जी क्या है ना, आजकल आधी से ज्यादा बीमारियां तो गलत खाने पीने की वजह से होती है। तो मेरी जो बहू है ना, मतलब होने वाली बहू सोनाक्षी, उसका तो ये काम है कि जीवन शैली में सुधार लाकर खाने पीने के माध्यम से कम दवाई में वो बिल्कुल तबीयत सुधार देती है लोगों की। आप मुझे देख रही है ना, ये सब उसी की वजह से है। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है बुआ जी। बस बस, सीख देने का काम सास का है, बहुओं का काम है चुपचाप सुनना। अच्छा ये बता ईश्वरी, तेरी बहू खाना तो अच्छा बना लेती है ना? अरे खाना? नहीं बुआ जी, उसे तो करछी पौनी में फर्क नहीं पता। खाना क्या बनाएगी? खाक, बस अंग्रेजी किताब पढ़ती रहे।
आगे जीजी आपको खुद बता देगी। कलयुग है ईश्वरी, घोर कलयुग। बीमार वो, निकम्मी वो। तू क्या उसे यहाँ पांव दबाने के लिए ला रही है? नहीं बुआ जी, वो भाभी का ये मतलब था कि वो हमारे जैसा खाना बनाना नहीं जानती है ना भाभी? अरे वो क्या चांद से आई है क्या? चांद से नहीं बुआ जी, बंगाल से आई है, बंगाल से। और वो न जाने क्या क्या खाते हैं, झींगे झींगुर और वो पता नहीं क्या क्या। गंगा मैया की सौगंध, अब तो ये सुनते ही स्नान करना पड़ेगा। ईश्वरी, तेरा इकलौता बेटा है, बिरादरी की कोई नहीं मिली क्या? अरे ब्राह्मणी होते हुए इतना बड़ा पाप? क्या हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमें यहाँ बुलवाया है? तो यहाँ से आ रही है बर्तन खड़कने की आवाज। भाई फिर शुरू हो गई। बुआ जी, किसी का भी धर्म भ्रष्ट होने वाला नहीं है। हमारा देव बहुत बड़ा पारखी है। उसे किसी खाना बनाने वाली से नहीं, बल्कि एक सुंदर, सुशील और समझदार लड़की से ब्याह करना था। तभी तो ढूंढ के लाया सोनाक्षी को। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बड़ों का इतना आदर, छोटों से स्नेह। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा और कोई क्या चाह सकता है अपनी होने वाली बहू से? आप एक बार उससे मिलिए तो सही, खुद ही कहेंगी कि क्या बहू लेकर आई है आपकी ईश्वरी। बिल्कुल। निकी इधर आ। हाँ देखिए साड़ी कैसी लग रही है मुझ पे? बहुत बेकार लग रही है। आई मीन ये कलर आप पे सूट ही नहीं हो रहा है। आई थिंक आपको ना ये वाली पहननी चाहिए। ये देखो, मैं यही पहन लेती हूँ। आई न्यू इट। ये जो तेरी ट्रिक है ना, बहुत पुरानी हो चुकी है। मैंने ये चूज की है और मैं ही इसे पहनूंगी। हाँ। अरे किसने निकाली ये साड़ी? कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। ये मैंने सोनाक्षी के लिए निकाल कर रखी है। क्या माँ? और ये क्या है? ये सब किसने निकाल कर रखा? हाँ? मैंने निकाला है माँ। और ये चेन कितनी प्यारी, इसमें हार्ट। नो डोंट टेल मी, ये भी सोना दी के लिए है। तुम दोनों सोनाक्षी को सोनाक्षी भाभी कहने की आदत डाल ही लो। और दूसरी बात ये कि ये चेन मैंने देव के बच्चे के लिए बनवाई है। कितनी सुंदर है। क्या माँ, अभी तो भैया की शादी भी नहीं हुई और अभी से बच्चा। अरे जब होंगे तब ना। तो चेन तो दूसरी मैं ले लूं? नेहा के बच्चे के लिए। तुम लोगों के लिए भी तो इतनी सारी चीजें बनवाई है, एक चीज उसमें से नहीं पहनती, बाकी चीजों पर सब नजर होती है। माँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पता है मैं इसमें हाथ डाल के कितना अच्छा कर सकती थी। भैया देखो ना माँ को, आपके बच्चे तक के लिए चेन बनवा दी है और हमारी हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे बाबा, जब तेरे बच्चे होंगे ना तो उनके लिए भी बनवाऊंगी, ठीक है? फिर अपने बच्चे की तो चिंता कर लो। अरे तुम लोगों ने कहावत नहीं सुनी क्या? असल से सूद प्यारा होता है। अब जब मेरा असल इतना प्यारा है तो सूद कितना प्यारा होगा? सोचो। चलो दे दो। माँ बता, मैं तेरे लिए क्या लाया? मेरा देव मेरे लिए इमली लेकर आया है। हाँ। है ना? माँ तेरी सोने की चूड़ी कहाँ है? वो मैंने पेटी के अंदर रख दी है। वो कपड़े धोते धोते साबुन लग जाता है ना तो खराब हो जाती है, इसलिए अंदर रख दी मैंने। झूठ बोल रही है, तूने चूड़ियाँ बेचती ना? ओहो, बेच दी तो बेच दी, वैसे भी मुझे पसंद नहीं थी वो। तो फिर से झूठ बोल रही है ना माँ? अच्छा, झूठ नहीं बोलूंगी अब। घर में जरा भी पैसे नहीं बचे थे देव, और तेरी स्कूल की और ट्यूशन की फीस इकट्ठे भरनी थी तो चूड़ियाँ बेच दी। तू पढ़ लिख कर जब बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मैं चूड़ी क्या, मोटे मोटे कंगन बनवाऊंगी। मगर तुझे चूड़ियाँ बेचने की क्या जरूरत थी? मेरा वो चांदी का झुंझुना था जो बाबा ने मुझे दिया था, वो भी तो बेच सकती थी। नहीं, वो तो मैं कभी नहीं बेचूंगी। अरे उस झुंझुने की आवाज सुनकर तो तू रोते रोते हंसने लगता था। वो तो मैं संभाल कर रखूंगी तेरे बच्चों के लिए। उन्हें भी मैं उसी तरह हंसाऊंगी। तू ही मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है।
मैं कब करूँगा तेरे लिए कुछ? कितना कुछ तो करता है तू मेरे लिए। देख, तू मेरे लिए इमली ले आया, तू मेरे लिए मन लगाकर पढ़ता है। तू तो वो बड़ा आदमी बनना चाहता है ना, जैसे मैं चाहती हूँ। मुझे पता है बेटा, बड़े होकर ये घर तू ही चलाएगा। फिर देखना, मैं आराम से बैठकर राज करूंगी और एक दिन तू मेरी गोदी में अपने जैसा एक प्यारा सा बच्चा रख देगा। उस दिन मैं समझूंगी कि तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। कैसे बताऊं तुझे कि तूने जो मांगा था वो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुझे ये सच सुनना तो पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये चेन मैंने देव के बच्चे के लिए बनवाई है। कैसे बताऊं तुझे कि तूने जो मांगा था वो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुझे ये सच सुनना तो पड़ेगा। अरे देव, यहाँ खड़ा क्यों है बेटा? जा, तैयार हो जा। चलो अंदर रख दो सब। वहाँ कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल भी नहीं, खूब सुंदर लग रही। और मैं कैसी लग रही हूँ? तू भी बहुत सुंदर लग रही है। गॉर्जियस। अच्छा हुआ तूने ये दुपट्टा पहन रखा है, वरना देव की फैमिली को ना हार्ट अटैक ही आ जाता। तुझे बाहर निकाल देते वो लोग। अरे माशी, पहले ना मैंने बैकलेस चोली निकाली, फिर मैंने नॉर्थ इंडियंस पर ना रिसर्च की, तो पता चला वो शादी के फंक्शन में इतने सारे कपड़े पहनते हैं जितनी मैंने अपनी लाइफ में नहीं पहने। अरे वो पहनते तो पहनने थे ना, तू तो मॉडर्न बंगाली फैमिली से है, थोड़ा झटका दे देती। हाँ, फिर सोचा कि इस बार ना छोड़ देती हूँ, वरना पहले फंक्शन में ना बहुत सारे लोग मारे जाते। वाह डॉक्टर बोस, ये तुम्हारी मॉडर्न बंगाली फैमिली, मेरी बेटी को ना नजर ना लग जाए ना, ये उसके लिए नहीं है, इसकी हंसी को किसी की नजर ना लगे, ये उसके लिए। मॉम सा मॉम। जब मैं तेरे लिए कुछ और ज्वेलरी लेके आती हूँ। आपके लिए पार्सल। सुबह सुबह किसने भेजा होगा? जीजू ने भेजा होगा। घर को बहुत अच्छे से सजाया ईश्वरी ने। बड़ी बढ़िया तैयारियां कर रखी हैं। अरे बुआ जी, तैयारी कहाँ थी जीजी इस रिश्ते के लिए? बस बेचारी को करना पड़ा, वरना कहाँ हम और कहाँ वो बंगाली। दादी बुआ, ये वो बुआ ने आपके लिए भेजे, वो आज शाम के लिए। अरे लल्ला, तू गलती से ले आया होगा, वारने के लिए इससे आधे चाहिए। अरे बुआ जी, आधा काम कहाँ करती है जीजी? ये गड्डी तो आपको दी है उन्होंने, उन बंगालियों पर न्यौछावर करने के लिए। देखना कैसे आंखें फटी की फटी रह जाएंगी उनकी। हाँ बुआ जी, ये आपके लिए है, और बहू रानी ये तुम्हारे लिए। देखिए ना, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो मैं बदल कर दे दूंगी। ये सब क्या कर रही ईश्वरी, इतना नहीं देते हैं। क्या बुआ जी, दिया तो आपने है मुझे। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, सलाह दी, सीख दी, हौसला दिया। मैं तो बस आपके सम्मान में जरा सा दे रही हूँ। देखिए, आप देव की शादी में कानपुर से उसे आशीर्वाद देने यहाँ आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तेरी यही सब बातें ना मेरे मन में तुझे सबसे प्रिय बनाए रहती है। इतनी बड़ी सेठानी हो गई मगर अपनी जड़ों को नहीं भूली है। अरे तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा जेठानी के पांव छू। खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटा। ईश्वरी, अब तुम भी तैयार हो जाओ और बच्चों से भी कहो जल्दी तैयार हो, मेहमान आते होंगे ना। आप भी तैयार हो। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आज का दिन है एपिक लव स्टोरी का दिन, प्यार करने वालों का दिन। हीर रांझा, सोनी महिवाल, देवदास पारो, सॉरी
बंगाली रेफरेंस आना जरूरी था। यू नो बंगाली फैमिली, वो आप में से सभी लोगों ने देवदास देखी ही होगी। देवदास में देव और पारो नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ देव को सोनाक्षी मिल गई है। मेरे लेफ्ट में है हीरो का परिवार, मिस्टर देव दीक्षित का परिवार, और मेरे राइट में हीरोइन मतलब सोनाक्षी बोस का परिवार है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है कि नहीं? नो नो। ओके चिल। देखा इस बेशरम को, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? खुश रहो, इसे बोलते हैं भले घर का बेटा। अब जोर शोर के साथ हमारे हीरो, आज के दूल्हे राजा देव दीक्षित का स्वागत कीजिए। अब बारी है हमारी हीरोइन, मेरी प्यारी बहना और गॉर्जियस ब्राइड टू बी डॉक्टर सोनाक्षी बोस। और इसी के साथ हमारी दुल्हन की नजर होने वाले दूल्हे पर पड़ी है। दुल्हन इतनी खूबसूरत आज से इससे पहले कभी नहीं दिखी। आखिर हमारे भाई जो मिले आपकी बहन को। ओ, हमारी बहन मिली है आपके भैया को। ये स्माइल देखने के लिए तरस गया था मैं, आज देख रहा हूँ। ये भी नहीं जानता कि कब तक देख पाऊंगा। ये स्माइल मैं तुमसे कैसे छीन लूं, कैसे बता दूं तुम्हें कि क्या हुआ? नहीं, मैंने तुम्हें जिंदगी भर खुश रखने का वादा किया है, और आज हमारे आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। मैं तुमसे आज का दिन नहीं छीनूंगा। आइए बुआ जी। सोनाक्षी बेटा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये बुआ जी है, मतलब मेरी बुआ सास, देव की दादी बुआ है। ये खास तुम्हें आशीर्वाद देने कानपुर से आई है, और ये है मेरी बहू सोनाक्षी। दूधो नहाओ पूतो फलो। बलदेव सही कह रहा था कि तुम्हारी बहुरिया ना परिवार को जोड़ने वाली है। ठीक है, आधी डॉक्टरनी है तो क्या हुआ, लेकिन ईश्वरी एक बात कहे, तुम्हारे नाती पोते तो बहुत सुंदर होने वाले, ये गारंटी है। जी 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 बुआ जी, अगर पोता हुआ तो देव जैसा, और पोती हुई तो खूबसूरत सोनाक्षी जैसी। खुश रहो। तुम तो इतने बड़े हो गए कि तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम्हारे बच्चों की बात कर रहे। खुश रहो। बैठो बैठो, तुम लोग बैठो।
मजेदार नाचती हो, फिर से नाचो बढ़िया से। ये आप क्या कर रही है? अरे बित्ते भर की लड़की हमारा हाथ पकड़ रही है। इतना घमंड अच्छे खानदान की लड़की को शोभा नहीं देता। हम तो तुम्हारे सर से पैसा वार रहे थे और तुम हमें रोक रही हो। एक मिनट ना बेटा, ये हमारी बुआ जी हैं और निकी रिया की दादी बुआ, और ये जो कर रही है ना इसे वारना कहते हैं। समझे ना कि ना तुम्हारी नजर उतार कर ये पैसे किसी और को दिए जाएंगे। हमारे यहाँ बड़ों का आशीर्वाद देने का ये भी एक तरीका है। अच्छा, ये क्या घटिया तरीका है इन लोगों का? शो ऑफ कर रहा है। एली, इन्हें तू पसंद आई और तेरा डांस भी। और दादी बुआ, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, ये मेरी मासी की लड़की है, कोलकाता से आई। वहाँ ये सब नहीं होता ना, इसलिए इसे पता नहीं था। सॉरी दादी बुआ। ठीक है माफ किया। बोला अब तुम क्यों रुक गई कैटलीना? डांस करो। मैंने पहले भी देखा, आपके आंखें इतने नम क्यों है? क्या हुआ देव? कुछ नहीं। जब इंसान बहुत खुश होता है तब भी कभी कभी आंखें नम हो जाती। सर, मैम, समझो। नहीं, आप मेरे लिए पानी लेके आएंगे प्लीज। ओके, थैंक यू। मुझे पता नहीं था शादी करना इतनी मेहनत का काम है। आज तो पहला फंक्शन है, इतनी जल्दी थक नहीं सकती अपने दोस्त। वैसे
बाकी सबके साथ साथ अपना ख्याल भी रखिए। क्यों? आप है ना मेरा ख्याल रखने के। वैसे मिस बोस, अगर भाग के शादी करते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं हमारे लिए इतनी मेहनत किया, कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार। ये फंक्शन, ये सेलिब्रेशन, ये सारी रस्में, ये मेरे लिए बहुत यादगार रहेंगे। मैं हमारी शादी का हर एक मोमेंट याद करूंगी। अगर ये सब मिस करके शादी भाग के कर रहे होते तो हम अपने बच्चों को क्या कहते कि एलिना मौसी दादी बहू का हाथ पकड़ रही थी क्योंकि उसको पता नहीं था कि बांटना क्या होता। कैसे बताते? देव, मैं आपकी होने वाली वाइफ, तो बताइए क्या हूँ? सोनाक्षी, बहुत मुश्किलों से मिली हो। आज मेरे सारे सपने सच हो रहे, लेकिन देखे तो सपने ही थे ना। डर लग रहा है कि फिर से सपने टूट ना जाए, किसी भी वजह से कहीं तुम मुझसे फिर से अलग ना हो जाओ। ये खोना पाना, लॉस्ट एंड फाउंड, ये गेम मुझे और नहीं खेलना प्लीज। और वैसे भी आपसे शादी कर रही हूँ, ये कोई गेम नहीं है। इट्स सीरियस, इतना सीरियस कि अब से हमें साथ हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। और अब से मेरा, तुम्हारा नहीं, हमारा, सब हमारा होगा। और आपका ये डर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो इससे दूर भगाइए। ओके? अगर आपको कुछ सोचना ही है तो उस बारे में सोचिए ना जो दादी बुआ ने माँ से कहा, टाइनी मिस्टर बुजुर्ग एंड टाइनी सोनाक्षी। बस इसी बारे में नहीं सोचना चाहता सोनाक्षी। तेरे समधी को कुछ शर्म वरम है? कैसे नाच रहा, पूरा नमूना है। बुआ जी वो शायद बच्चों की खुशी में ऐसे ही आपके लिए शरबत लाऊं? बड़ा बोल रहे थे तब तो संगीत के लिए, हाँ? और अब देखो देखो कैसे नाच रहे हैं जैसे भूत चढ़ गया। मम्मी मम्मी आप मेरे मैशो का मजाक उड़ा रहे हैं? देखो, सब तुमने भी देखा ना पापा कैसे डांस कर रहे थे, कितने क्यूट लग रहे थे डांस करते हुए। और वो ऐसे कुछ नहीं बोल रहे।
देव खुद जा रहा है उस बदतमीज लड़के को ठीक करने। विकी, भाई वो तुझे भाई कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? विजय, वो देखो देव खुद जा रहा है उस बदतमीज लड़के को ठीक करने। विकी, भाई वो तुझे भाई कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। उनके साथ कैसे बिहेव करना है सिखाना पड़ेगा तेरे को। कब से देख रहा हूं तुझे। Are you okay? सॉरी अलीना, फिर से ऐसा नहीं हो। लड़की वाली होकर ऐसे मेरे बेटे पर चिल्ला रही है। अरे सबके सामने कोई ऐसे बात करता है क्या? और खुद तो ऐसे मटक मटक कर नाच रही थी तुम, और मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया? मामी, संगीत है ये, सब लोग नाच रहे हैं, लेकिन नाचने और बदतमीजी में फर्क होता है। और चाहे लड़के वाले हों या लड़की वाले, लड़की के साथ बदतमीजी करेगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मामी जी, एंजॉय करने का ये मतलब नहीं होता कि कोई जबरदस्ती करे ना। अलीना ने विकी को मना भी किया था, उससे बचकर साइड में नाचने भी लगी थी और विकी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया उसका। ऐसे कौन बिहेव करता है मामी जी? Guys, continue please. नहीं बुआ जी, आप जानती है ना, शादियों में तो ऐसे लड़की वाले लड़के वालों में तकरार होती रहती है। बच्चे, आप चिंता ना कीजिए। तेरे ऐसे घूरने से भस्म नहीं हो जाएगी वो। कुछ करना है ना तो सही सबक सिखा इसे। बहुत उड़ती है बंगाली चिड़िया, इसके पर काट पर जमीन पर लाकर दिखा। क्या हुआ, थक गई? अभी तो कह रही थी कि कितनी भी मेहनत कर लूंगी, कुछ भी करूंगी। क्या हुआ? ये मेहनत की थकान नहीं है, ये मैनेज करने की थकान है। ऐसा लग रहा है कि हम ना बॉर्डर पे लड़कर आ गए। गोलियां टिशुम टिशुम बूम। एक्चुअली हम लाइफ में कभी बोर नहीं हो सकते। पता है क्यों? क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है ना। एक्चुअली एक तरफ छोटा खरगोश है और उसका बड़ा सा भाई है। तेरी माँ को छोड़ के बाकी सभी टैलेंटेड है। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ परफेक्ट है तो मेरी माँ भी परफेक्ट। और बाबा, उनकी बात ही अलग है। एक्चुअली दादी भी, दादा भी और एलिना भी। अगर कोई अजीब है तो हमारा दूध वाला। दूध वाला? फाइनली आप हंसे तो सही। मैं कोई डेंटिस्ट हूँ क्या जो आप मुझसे अपने दांत छुपा रहे थे? तुम्हारे लिए आज का दिन कितना स्पेशल होगा और मैंने आने वाले कल की चिंता में तुम्हारा आज बिगाड़ दिया। आई एम सॉरी, बट डोंट वरी सोनाक्षी, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम साथ हैं और हम खुश हैं, इससे बड़ी अब कोई बात नहीं है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? इस तरह से तू आया है मुझ में
कि तेरी बातें करती हैं धड़कने, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। ये रात, ये डांस कितना स्पेशल है। एज लवर्स ये हमारा आखिरी डांस, क्योंकि बहुत जल्द हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। हम हस्बैंड एंड वाइफ तो बनने वाले हैं, लेकिन लव तो रहेगा ही ना, तो हम लवर्स भी हुए ना, राइट मिस्टर अबू? राइट मिस। ईश्वरी, अरे बुआ जी, मैं बस आ ही रही थी ये सारा रख कर। कोई बात नहीं, बैठ बैठ। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे आप रात में दूध कब से पीने लगी? कलयुग है कलयुग, अब तो बहुएं भी सास के खाने पीने पे ध्यान देने लगी है। नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो बस। घबराओ नहीं, इतना दूध नहीं पीऊंगी कि तुझे अपने आंगन में भैंस बांधनी पड़े। वो तो खाना बहुत तीखा हो गया था, इसलिए ठंडा दूध पी रही हूँ। बुआ जी, मैं कल खुद खड़े रहकर आपके लिए कम तीखा खाना बनवाऊंगी। ईश्वरी, तीखा चाहे खाने में ज्यादा हो या रिश्तों में, दोनों हालात में आंसू आंख से ही निकलते हैं। गंगा मैया की सौगंध, तू बहू बहुत तीखी ला रही है, पर तुझे क्या कहूं, तू अपनी पसंद से थोड़ी लाई, वो तो लल्ला ने अपनी पसंद की चुनी है, मगर झेलना तुझे ही पड़ेगा। दुनिया की कहूं, अपनी ना कहूं, शादी से पहले बेटा बेटा हो गए और शादी के बाद बेटा पतंग हो जावे, उसकी डोर उसके हाथ में ना हो, वो अपनी लुगाई के हाथ में थमा दे। इसीलिए शादी के बाद ध्यान देना पड़े है, कहीं उसकी डोर तेरी बहू और उसके घर वालों के हाथ न लग जाए। उसको ये याद रखना पड़ेगा कि जन्म उसे माँ ने दिया है, सास ने नहीं। भाई भाई कहकर बुलाने वाले भाई बहन हैं, साले सालियां नहीं। बुआ जी आप जानती नहीं मेरे देव को। अब बहस भी करेगी मुझसे? तू मेरी बहू है, बहू ही रहेगी। सृष्टि के कुछ नियम हैं, जो गड़बड़ा जाएं तो आगे भला ना हो सके। तू अपनी बहू ना चुन सकी, कोई बात नहीं, पर आगे के लिए गांठ बांध ले। तू अपने लल्ला की भगवान है, भगवान और भक्त के बीच में कोई तीसरा ना आए, तभी भक्ति सारी उम्र चले। अगर तीसरा आ गया तो भगवान का भी तख्ता पलट देवे हैं। ये कलयुग है। दादा, मुझे कितनी अच्छी नींद आएगी ना, पूरा बेड मेरा, आराम से सोऊंगी। हाँ? और ये कबर्ड मेरा हो जाएगा। स्टॉक इतना बढ़ गया है दादी, स्टोरेज के लिए जगह तो चाहिए ना मुझे। शड़ा फुटबॉल, वो तेरे कच्चे बनियान के लिए नहीं है कबर्ड, वहाँ मैं रेस आपकी फिल्मों की डीवीडी और बुक्स का स्टॉक रखूंगा। मेरा ब्यूटी भी आजकल कुछ कम हो रहा है। हाँ। आप समझ आया, मेरा शीशा ही खराब है। अब मैं ये ड्रेसिंग टेबल ले जाऊंगी। वाह। 1 मिनट, मैं अभी भी यही हूँ। आप लोग ऐसे यहाँ घूम रहे हो जैसे कि मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। अभी है ना, पर जल्दी चले जाएगी। तो हमने सोचा कि आज ही डिसाइड कर लेते किसको क्या चाहिए, है ना? आप लोग वेट कर रहे हो ना कि मैं कब चली जाऊँ? हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सबसे कीमती चीज जो जा रही है यहाँ से। माशी, आपसे 2 मिनट नहीं रुका गया ना?
बोला था कि सोना का लैपटॉप मार लो। देखा दादा, माँ की सबसे कीमती चीज मैं हूँ, आप नहीं। और एलिना की बच्ची हो गई ना चौप। और बाबा बाबा हमारे को था मोहन देश हो। दुनिया में चाहे जो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे कभी पराये नहीं होंगे। चाहे तू है, चाहे ये फुटबॉल है, या ये बोनस में मिली एलिना। देख बेटा, अपने बाबा से एक प्रॉमिस कर, अगर वहां तुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो तू बगैर डाउट के अपने बाबा के पास आएगी और अपने पापा को बताएगी। और हाँ, मैं किसी को भी इस कमरे से एक कील भी नहीं ले जाने दूंगा। पर बाबा, हाँ कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? देव है ना, अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे ना मेरे। बाबा, आपने देव को माफ कर दिया ना? ये सब बाद में होता रहेगा। वैसे भी ये स्टूपिड के शादी की वजह से मैं सेंटी हो रहा हूँ, और जब सेंटी हो जाता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है। तो आओ भाई आओ, जल्दी से। केक प्लीज, आज एक ही दिन। कट द केक, कट द केक। बस मैं अब और परेशान नहीं हूँ। मुझे सोनाक्षी का भी ख्याल रखना है, उसे भी हमेशा खुश रखना है। तो बस इस बात का कि सोनाक्षी और माँ जो सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन बस बहुत परेशान नहीं होना। देव, ओहो, सारी फाइलें किस तरह फैला कर रखी है। फिर कहेगा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। माँ, सोई नहीं अभी तक? हाँ? अरे तू अभी तक जगी हुई है, क्या सोच रही है? नहीं, सोच नहीं रही थी मैं, बस वो दूध रखने आई थी और ये फाइलें यहाँ वहाँ गिरी थी तो ये मैंने नहीं, बस समेट ही रहा था। सोनाक्षी के रिपोर्ट्स है ना ये? हाँ माँ। देखा, ये संगीत के वक्त हड़बड़ी में मैंने पूछा भी नहीं उसे कि कैसी है उसकी तबीयत। वैसे ठीक ही लग रही थी। ठीक है ना वो? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ उसे? हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। बस वो उसके स्ट्रेस की वजह से पेट में दर्द था उसके, इसी वजह से दर्द हुआ था। इंडाइजेशन हो गया। परेशानी तो होगी ही ना,
कितने दिनों से वो परेशान थी। तबीयत पर असर तो पड़ता ही है। तू ना कह दे उसे साफ साफ कि अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखे। माँ स्वस्थ होगी तभी तो बच्चे स्वस्थ होंगे ना। तुम दोनों जब मुझे खुशखबरी दोगे ना, तब देखना फिर कैसे उसका ख्याल रखती हूँ मैं। उसकी न्यूट्रिशन बन जाऊंगी मैं, रानी बनाकर रखूंगी अपनी बहू को। चल अब तू दूध पी और जल्दी सो जा। कल सुबह जल्दी उठना है, सुबह से ही सारी रस्में शुरू हो जाएंगी, ठीक है? वैसे देव, इनमें इतने सारे कागजात देखकर तो मैं डर ही गई थी एक पल के लिए, पर जब अब तूने बता ही दिया है कि सब कुछ ठीक है तो अब तसल्ली हो गई। बस अब भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। चल जल्दी सो जा। सॉरी माँ, मैं तुझे सच नहीं बता सकता। ये सच अभी किसी के सामने नहीं आ सकता। तो ये है बहू के लिए फेरों पर। अरे बुआ जी, आइए आइए, यही पहनेगी सोनाक्षी फेरों पर। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। और तूने तो हरिद्वार भेज के भगवान का आशीर्वाद भी ले लिया। सोनाक्षी कितनी सुंदर लगेगी ना इस जोड़े में। देव और सोनाक्षी जब शादी के मंडप पर बैठे होंगे, मेरे मन में तो बस अभी से उनकी छवि सी बस गई है। लेकिन वो ये लहंगा पहनेगी ना? माँ प्लीज अभी नहीं माँ। माँ आ गए वो लोग। चल आज से कन्या बालक से शादी होने तक नहीं मिलेगी। अरे सोना, अब क्या होगा? देव बापू के बगैर तू कैसे रही? देव बेटा, अब से लेके ब्याह तक बहू से नजरें ना मिलाना। अब शगुन हो गए हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें ये देखना है कि मिस्टर देव दीक्षित को शगुन अपशगुन से ज्यादा प्यार है या हमारी होने वाली भाभी से। प्रिया, तू भी? हाँ, तो हमें भी तो पता चले ना आखिर आप किस हद तक जा सकते हो अपनी होने वाली वाइफ से मिलने के लिए। एक काम करते, दादी वो आप भी बता दो ना। लाली बहुत बोले हैं, रस्मों से मजाक नहीं करते। जो भी छेड़छाड़ करनी है तो अपने भैया के साथ कर, समझी? सॉरी दादी बुआ, गलती हो गई। ऐसे क्या देख रहे हो विजय? साड़ी ही है। साड़ी है आशा,
लेकिन सोच रहा हूँ हमारी सोना कैसी लगेगी इसमें। वैसी ही जैसे आपके सपने में दिखती थी। आशा, मैंने तो हमेशा सोना को कभी मेडल लेते हुए देखा है, कभी डॉक्टर की डिग्री लेते हुए देखा है। तुम खामखा मुझे इमोशनल कर रही हो। मैं नहीं कर रही हूँ, आपकी शक्ल बता रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आशा। वो तो मैं बस खुश हूं कि हमारी बेटी की शादी हो रही है। तो कभी कभी उसे सपने में देखा है इस साड़ी में। हमारी सोना बहुत सुंदर लगती है दुल्हन के लिबास में, लेकिन कभी उसे विदा नहीं कर पाया सपने में। अच्छा, ये साड़ी उस पर अच्छी तो लगेगी ना?